नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं इस YouTube चैनल में। स्वागत है एसएससी टोटल लाइव क्लास पर। जो आज हम रीजनिंग के पार्ट नंबर 5 होने वाला है। मेरे भाई, आप लोग नहीं देखे होंगे 1 से लेकर 4 तक की पार्ट, तो आप लोग जरूर जाकर देखिएगा। और एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। सभी प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। कहीं पर भी दिक्कत लगे 7 प्रश्न में तो आप लोग जरूर कमेंट करके बतलाइएगा, और सभी प्रश्नों को हम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो मेरे भाई, हमारे साथ जितना भाई बहन जुड़ेंगे वो हमारे लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों से के पास आप शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा मेरे भाई। चलते हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर एक आप लोगों को बोला जा रहा है, नीचे एक घन की 3 अवस्थितियाँ दर्शाई गई है। रोमन अंक 1 के विपरीत फलक पर कौन सा रोमन अंक आएगा? मेरे भाई, 1 का विपरीत पूछा गया है। 1 का विपरीत पूछा गया है। एक स्थितियाँ में आपका 6 सतह होता है मेरे भाई, तो ध्यान से देखिएगा। इसी प्रकार से देखिए, इसमें भी हमारा 1 कॉमन दिया गया है और इसमें भी हमारा 1 कॉमन दिया गया है। और देखिए, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, तो 2 है, 3 है और आपका 5 भी है और आपका 4 भी दिया गया मेरे भाई। तो अगिल का जो हमारा होगा वो हमारा छठा जो हमारा होगा इस तरह का होगा मेरे भाई। इस तरह का नहीं होगी तो 5 हो जाएगा ना, आपका 6 हो जाएगा। कुछ इस प्रकार का हो जाएगा मेरे भाई, कुछ इस प्रकार का। जो आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए में जो आपका सही उत्तर दिया गया है। क्लियर है? 6 सतह होता है मेरे भाई। एक स्थितियाँ में आपका 6 सतह होता है, एक दूसरे का आपका सामने सामने आपका सतह होता है। देखिए, आपका 1 यहाँ पर दिया गया, 2 दिया गया है और आपका 3 दिया गया है कि 1 2 और आपका जो आपका 4 दिया गया है। इसमें देखिए 3 1 और 5 दिया गया मेरे भाई। इसमें अब बच रहा है 6, तो आपका 6 जो होगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलते हम अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार जो प्रश्न पूछा गया है एनालॉजी का ही प्रश्न है मेरे भाई। यहाँ पर ही आपका क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है। पूछा गया है कि कुत्ता का संबंध पिल्ला के साथ है, उसी प्रकार बिल्ली का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा? जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। पहले मेरे भाई अपना दिमाग लगाकर प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो कुत्ता को बच्चा को हम क्या कहते हैं? तो पिल्ला कहते हैं। उसी प्रकार से मेरे भाई बिल्ली को बच्चा को हम क्या कहते हैं? तो बिलैठा कहते हैं। मेरे भाई बिलैठा कहते हैं। जो बिलैठा आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया? तो ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलते हम अगले प्रश्न की और, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस तरह से बोला जा रहा है 431 का संबंध 12 के साथ है, उसी प्रकार से हमारा 345 का संबंध कौन सी संख्या से होगा? जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएगा। मेरे भाई, पहले अपना दिमाग लगाकर प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये जो प्रश्न है नंबर एनालॉजी का प्रश्न है, तो पहले अपना दिमाग लगाइएगा मेरे भाई। आप 431 से हमें कितना लाना है? 12 लाना है। इसको क्या किया जाए कि मेरे भाई जो 12 आ जाए, इसको 4 और 3 और 1 से मिलकर हमारा 12 बनता है। इसको आपस में गुना कर देंगे मेरे भाई, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। 12 में 1 से गुना करेंगे मेरे भाई तो 12 हो जाएगा। जो 12 आपका यहाँ पर ही दिया गया है, उसी प्रकार से हम देखेंगे मेरे भाई 3 और 4 से मिलकर हमारा कौन सी संख्या होगा? देखिए, आपस में सभी को गुणा कर लीजिएगा, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा और 12 पचे आपका कितना हो जाएगा? तो 60 हो जाएगा मेरे भाई। जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 60 भरा जाएगा। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी में जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलते हम अगले प्रश्न की ओर।
क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपका अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। ये भी प्रश्न आपका एनालॉजी का ही प्रश्न है मेरे भाई, तो पहले अपना दिमाग लगाइएगा और प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए वाई से पहले हम सिंगल सिंगल अक्षर को देखेंगे मेरे भाई। तो वाई से हमारा क्यू की ओर जाना है। देखिए वाई हमारा 25 पर होता है, क्यू हमारा कितना पर होता है तो 17 पर होता है, इसमें -8 कर दिया गया है। उसी प्रकार से डब्लू और 23 और की डब्लू और ओ की ओर चलेंगे मेरे भाई। तो डब्लू आपका 23 पर होता है, ओ आपका 15 पर होता है, इसी में माइनस हमारा 8 कर दिया गया है। यू से एम की ओर चलेंगे मेरे भाई, तो इसी में माइनस हमारा 8 कर दिया गया है। देखिए यू हमारा 21 पर होता है, एम हमारा 13 पर होता है, इसमें भी -18 कर दिया गया है। और एस से हम क्यू की ओर चलेंगे मेरे भाई, तो एस हमारा कितने पर होता है 19 पर, अब के 11 पर होता है, तो इसमें माइनस हमारा 8 कर दिया गया। उसी प्रकार से इसे -8 करेंगे, जेड -8 करेंगे तो हमारा कितना होता है तो 18 हो जाएगा। 18 पर आपका आर होता है मेरे भाई। उसी प्रकार से -8 किया है और फिर माइनस हम 8 करेंगे, x -8 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, जो हमारा x जो होता है वो 24 पर होता है, और जब माइनस करेंगे मेरे भाई तो 8 माइनस करेंगे तो हमारा p हो जाएगा, जो 16 पर p होता है। उसी प्रकार से भी हमारे कितने पर होते हैं 22 पर होते हैं, और जब 22 में से 8 के घटाएंगे मेरे भाई तो 14 हो जाएगा। 14 पर आपका कितना होता है तो 14 पर आपका n होता है, तो n आपका हो गया। और टी हमारे कितने पर होते हैं तो 20 पर होते हैं, और 20 -8 करेंगे मेरे भाई तो 12 हो जाएगा। और 12 पर कितना कौन सा ABCD का अक्षर होता है तो एल होता है मेरे भाई। जो एल RPNL आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में, जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलते हम अगले प्रश्न की और, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को बोला जा रहा है कि ए सी का पिता है और डी बी का बेटा है, और ई ए का भाई है, सी डी का बहन है, और बी का ई के साथ क्या संबंध है। ये जो प्रश्न है आपका ब्लड रिलेशन से प्रश्न है मेरे भाई, तो पहले अपना दिमाग लगाकर प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। आप लोग पहले अपना दिमाग लगाइएगा और तब प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई। और जितना हमारे भाई बहन जुड़ेंगे वो हमारे लास्ट तक बने रहिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा मेरे भाई। देखिए ए सी का पिता है, पिता जो होते हैं वो हमारे एक पीढ़ी ऊपर के होते हैं, तो सी ए के सी के ऊपर रखेंगे मेरे भाई। देखिए ए सी का पिता है तो हम सी के ऊपर ए को रखेंगे मेरे भाई, पिता का संबंध है, एक पीढ़ी ऊपर का बात है रे मेरे भाई। जो पिता जो होते हैं वो हमारे एक पीढ़ी ऊपर के होते हैं, लिख लीजिएगा मेरे भाई। और आगे कह रहा है कि बी डी का बेटा है, बी डी का बेटा है मेरे भाई। बेटा जो होता है वो हमारा एक पीढ़ी लेया का होता है, बेटा जो होता है वह क्या होता है एक पीढ़ी लेया का होता है। जो बेटा जो होता है वो हमारा एक पीढ़ी, तो बी के नीचे किसको रखेंगे मेरे भाई, तो बी के नीचे आप लोग डी को रखिएगा। क्या संबंध है तो बेटा का संबंध है, तो आप लोग बेटा भी लिख लीजिएगा मेरे भाई। आगे क्वेश्चन को पढ़िए। आगे क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, ई ए का भाई है, ई जो है ए का भाई है। भाई जो होता है वह मेरे भाई एक ही पीढ़ी का होता है, तो ए के सामने हम किसको रखेंगे तो ई को रखेंगे। क्या संबंध है तो भाई का है, तो भाई भी लिख लीजिएगा मेरे भाई, जो प्रश्न में सॉल्व करने में आसान हो।
आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सी डी का बहन है, सी है जो डी का बहन है, इन दोनों का सी और डी का बहन है, तो बहन भी लिख लीजिएगा मेरे भाई। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बी ई के साथ क्या संबंध है, पूछा जा रहा है मेरे भाई बी ई का क्या संबंध है। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ई ए का भाई है और ए सी का पिता है। ए क्या है तो सी का पिता है और सी जो है डी का बहन है और बी जो है डी का बेटा है। मेरे भाई आपका भाई का पत्नी आपको क्या लगेगा मेरे भाई, तो भाभी लगेगा। आपका भाई का पत्नी जो आपका भाभी लगेगा मेरे भाई, जो यहाँ भाभी लिख लीजिएगा मेरे भाई, जो भाभी होगा रिश्ता मेरे भाई, तो भाभी आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलते हम अगले प्रश्न की और क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को बोला जा रहा है किसी कुड भाषा में टेबल को ELBAT लिखा जाता है तो उसके कुड भाषा में चेयर को कैसे लिखा जाएगा। मेरे भाई ये जो प्रश्न है आपका कोड, ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को। तो मेरे भाई टेबल हो गया और ध्यान से देखिएगा तो ELBAT से दिया गया है मेरे भाई। ध्यान से देखिएगा तो टी को बाद में कर दिया गया है और ए को फिर दूसरा नंबर में कर दिया गया, बी को तीसरा नंबर में कर दिया गया, एल को दूसरा नंबर में कर दिया गया और ई को फर्स्ट वाला में कर दिया गया मेरे भाई। तो उसी प्रकार से हम देखेंगे CHAIR मेरे भाई, हम सी को क्या करेंगे तो सी के बाद में लिख देंगे और एच को दूसरा नंबर में लिख देंगे और ए को तीसरा नंबर में लिख देंगे और आई को दूसरा नंबर में लिख देंगे मेरे भाई और आर को शुरू में लिख देंगे। RIAHC आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया, HC आपका कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलते हम अगले प्रश्न की और क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को बोला जा रहा है पुलिस, चोर और अपराधी। ये जो प्रश्न है आपका वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है मेरे भाई। तो पहले अपना दिमाग लगाइएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा तीनों शब्द किस तरह से दिया गया है मेरे भाई, तीनों शब्द आपस में किस तरह से संबंधित है, किसको अंदर किसको रख सकते हैं मेरे भाई। पुलिस, चोर और अपराधी दिया गया। अपराधी के अंदर आपका चोर आता है मेरे भाई। तो पहले हम अपराधी के लिए एक गोला बना लेंगे और अपराधी के अंदर ही हमारा चोर आता है मेरे भाई। और पुलिस जो होते हैं वो हमारा सुरक्षा के लिए होते हैं मेरे भाई। ध्यान से देखिएगा, फिर से हम समझा रहे हैं, जो अपराधी के अंदर आपका चोर आ जाएगा और पुलिस जो होते हैं मेरे भाई जो आपका सुरक्षा के लिए होते हैं। तो सुरक्षा के लिए जो पुलिस के लिए हम अलग गोला बनाएंगे मेरे भाई। कुछ इस तरह का आपका वेन आरेख, वेन डायग्राम बनेगा। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलते हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग 7 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को बनाए हो वो आप लोग जरूर कमेंट करके बतलाइएगा मेरे भाई। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा मेरे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।